और अब तक हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कांगड़ा के दौरे पर है सीएम सुक्खू। सकरी में नव निर्मित पुल का किया है लोकार्पण। साथ ही फतेहपुर की कई पंचायतों को इससे लाभ होगा। आपको बताएं कि फतेहपुर में उठाऊ पेयजल योजना का भी सीएम ने उद्घाटन किया है। पेयजल योजना पर 40 करोड़ की लागत आई है। 37 पंचायतों के लगभग 70,000 लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो कांगड़ा के दौरे पर है सुक्खू और यहां उन्होंने कई सौगातें भी यहां के निवासियों को दी हैं। सकरी में नव निर्मित पुल का लोकार्पण किया है। फतेहपुर में अगर बात करें तो उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया है और इस पर लगभग 40 करोड़ की लागत आई है। 37 पंचायतों के 70,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता बिचित्र शर्मा। बिचित्र, कांगड़ा के दौरे पर है सीएम सुक्खू और कई सौगातें भी दी हैं उन्होंने, डिटेल्स चाहेंगे? हिना, देखिए, निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री अगर किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की जनता में अपने आप में एक उत्साह होता है, इसलिए क्योंकि बड़ी डिग्निटी प्रदेश के मुखिया हैं उनके क्षेत्र में आए हुए होते हैं। ऐसे में आज जो फतेहपुर की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली मर्तबा जो है वो कांगड़ा के इस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे थे और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखा जा रहा था। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं हिना, क्योंकि देखिए, कांगड़ा बहुत बड़ा जनपद है और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एक जनपद के अंदर 3 जनपद और हैं और बाकायदा इसके अगर संगठनात्मक तरीकों से भी देखें हम लोग तो कुछ दलों ने तो इसको 4 भागों में भी विभाजित कर रखा हुआ है। हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि कांगड़ा के धर्मशाला, कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर, इन क्षेत्रों में तो बड़ी डिग्निटी से बड़े नेता जो है वो आते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग मंड क्षेत्र के इलाकों की बात करें, उसमें चाहे इंदौरा हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे ज्वाली हो या फिर नूरपुर का क्षेत्र हो, यहाँ बहुत कम मर्तबा होता है कि मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़ा नेता जो है इन क्षेत्रों में पहुंचे। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की जनता में निश्चित तौर पर बहुत उत्साह था और उस उत्साह के मद्देनजर आज जिस तरह से मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में पहुंचे, भले ही वो देरी से पहुंचे, लेकिन उन जनता का उत्साह हमें उस वक्त भी देखने को मिला जब भारी बारिश हो रही थी और वो लोग जो है वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए डटे हुए थे। एक पल के लिए भी वो उस जगह से बिल्कुल नहीं हटे, भले ही बरसात या तूफान क्यों ना आया हो। ऐसे में मुख्यमंत्री, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि जो शेड्यूल सुबह से जारी किया गया था, जो टेंटेटिव प्रोग्राम था मुख्यमंत्री का, वो 11:15 बजे के करीब पहुंचने का था, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी, विजिबिलिटी कम हो रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री को जो है वो स्पाइस जेट या हम ये कह सकते हैं कि फ्लाइट की मार्फत ही जो है वो कांगड़ा पहुंचना पड़ा है। पहले कांगड़ा के वो गग्गड़ एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद जो है वो फिर बाई रोड जो है वो फतेहपुर के लिए रवाना हुए। तो 3:15 बजे के करीब जो है वो सकरी पहुंचे। यहाँ डडवाला सकरी जो रोड है उसके ऊपर जो नवनिर्मित पुल बनाया गया है उसका उन्होंने जाकर पहले उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। उसके तुरंत बाद, क्योंकि रामलीला ग्राउंड में जनसभा जो है वो टेंटेटिव प्रोग्राम के तहत वहां पर जनसभा होनी थी, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी तो ऐसे में उस वेन्यू को चेंज करके फिर इंडोर शिवा पैलेस में उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो वहां पर फिर पहुंचे मुख्यमंत्री और वहां पर जाकर जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अभी भी कार्यक्रम क्योंकि चल रहा है और इसके बाद बारिश अभी भी जो है वो हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि कार्यक्रम के तहत जो है पाउंड डैम में वहां पर जाना है, वहां पर जो जाकर क्योंकि महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा वहां पर बनाई गई है, वहां पर माल्यार्पण वहां पर किया जाना है, रामसर आइलैंड वहां पर उनको जाना है। इसके अलावा जो पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला जो पुल निर्मित किया गया उसका निरीक्षण उन्होंने करना है। तो बहुत सारे कार्यक्रम है जिनके तहत मुख्यमंत्री आज फतेहपुर में पहुंचे हुए हैं और अपने कार्यक्रम में डटे हुए हैं। बिल्कुल विचित्र, और उनके इस दौरे पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। फिलहाल जो आपने तमाम तर तफसीलात दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक और अहम खबर पर भी आपसे तफसीलात हासिल करेंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। कांगड़ा से ही ये बड़ी खबर है जहां पालमपुर पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। जी हां, आपको बताएं कि आज जयराम ठाकुर का भी कांगड़ा में अहम दौरा है जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से मुलाकात की है। पूर्व मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर उन्होंने ये मुलाकात की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी जयराम ठाकुर ने अहम बैठक की है। तो कांगड़ा से ही ये एक और अहम खबर, जहां पालमपुर पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से उन्होंने मुलाकात की, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की है। और एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे, बिचित्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। बिचित्र, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी
कांगड़ा में हैं, पालमपुर पहुंचे हैं, कई अहम कार्यक्रम जो है उनके यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तफसीलात चाहेंगे। ना देखिए, अगर हम लोग एक लिहाज से देखें तो ऑल ओवर तो हम लोग यही कहते हैं कि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का केंद्र है, लेकिन सत्ता का केंद्र भी अगर कोई पूरे प्रदेश में कोई जगह है तो वो कांगड़ा ही मानी जाती है। अगर ऐसा ना होता तो ये जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कल बीजेपी का प्रदेश व्यापी अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है संपर्क से समर्थन अभियान। और हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांगड़ा के धर्मशाला से करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा जो है कल जो है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो धर्मशाला पहुंचने वाले हैं। इसी के लिए जो है आज वो मंडी से जब धर्मशाला आ रहे थे तो उनका जो एक टेंटेटिव जो उनका कार्यक्रम था वो जो है वो पालमपुर, जो कि उनका संगठनात्मक जिला भी है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि देखिए जो कांगड़ा है वो 4 भागों में विभाजित कर रखा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उसमें से एक देहरा जिला है, उसमें पालमपुर संगठनात्मक जिला है, नूरपुर है और धर्मशाला है। तो ऐसे में जो संगठनात्मक जिला पालमपुर है वो बहुत कई मायनों में जो है अहम है। तो यहाँ पर आकर जो है उन्होंने सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता शांता कुमार के साथ उन्होंने मुलाकात की है और अपने कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी उनको साझा की है कि कल से जो उनका संपर्क से समर्थन अभियान शुरू होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है और उससे उनको क्या लाभ होने वाला है और उसको किस तरह से आगे लेकर जाना है, उसके लिए भी उन्होंने उनसे सुझाव भी लिए हैं। और उसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने संगठनात्मक जिला में भवनों का निर्माण किया गया है, पार्टी कार्यालयों का निर्माण किया गया, उसको भी उनका भी निरीक्षण किया है क्योंकि उसका बहुत जल्दी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जेपी नड्डा उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो उनका भी नेता प्रतिपक्ष जो के इससे पहले उनका निरीक्षण किया गया और उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो यहाँ पर नेता पहुंचे हुए थे, पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। विधायक विपिन सिंह परमार थे, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके तहसीलपुर से रवि धीमान वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वैजनाथ से मुल्कराज प्रेमी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, नगोटा बगवा से अरुण मेहरा कुक्का यहाँ पर पहुंचे हुए थे और भी कई पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनके साथ बैठकर उन्होंने बैठक की है। अब उसके बाद बैठक क्योंकि चल रही है और उसके बाद जो है धर्मशाला आएंगे और धर्मशाला में कल जो है उनका संपर्क से समर्थन अभियान शुरू होगा। इससे पहले उनकी एक यहाँ पर प्रेस वार्ता होने वाली है जिसका वक्त जो है वो 9:45 के करीब तय किया गया है ना। वो जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत की जो केंद्र सरकार है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, उन्होंने 9 साल का कार्यकाल जो है अपना मुकम्मल किया। उसको मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर अनिल जैन वो आएंगे, उनके साथ जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है इस प्रेस वार्ता को करेंगे और उसके बाद फिर ये संपर्क से समर्थन अभियान जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल विचित्र, तो लगातार तमाम तर अपडेट पर नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ लगातार मौजूद थे हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा जो कि तमाम तर जानकारी दे रहे थे।